आज हनुमान जयंती है, इस शुभ दिहाड़े ते मंदिर च की कुछ हो रहा है, की कहना चाहोगे? विजय जी, आज हमारे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव है, जो लिविंग गॉड है हमारे। हम अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बड़े चाव से होटलों में जाकर जन्म दिवस मनाते हैं। तो जिस भगवान ने हमें पैदा किया है, जो धरती पर लाया, जिसका आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं, संसार फल रहा है, उसका कोई जन्मदिन ना मनाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमारी कमेटी ने ये मंदिर बनने के बाद पहला अवसर आया है, भगवान परशुराम का जो मंदिर बनने के बाद ये पहला अवसर आया कि हम ने फैसला किया कि भगवान का जिस भी हम तरीके से मना सकते हैं, हम उसका जन्मदिन मनाएं। तो जसविंदर जी ने कहा हमें लड्डू बनाना चाहिए, तो जसविंदर जी लड्डू बनाकर लाए। नवल जी ने कहा कि केले आना चाहिए, केले आ गए। अन्य कहा मंदिर सजाना चाहिए, मंदिर सजा दिया। फिर वीआईपी का आ गया, भाई किसको बुलाया जाए? हमारे सुरेंद्र नैयर जी हम आज के मुख्य मेहमान हैं हमारे। मैंने दोपहर को इनको टेलीफोन किया कि आप बहुत सेवा करते हो इस मंदिर की, तन मन धन से। मैं जब भी जाता हूँ, ये
मुस्कुराते हुए सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं और बहुत सेवा करते हैं। जितने भी शहर में हमारे बैनर लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, ये सूर्य ऐड है इनकी कंपनी का नाम। ये इंडस्ट्रियल फेस 9 में ही है। 552 नंबर है जी, बिल्कुल 560 नंबर है। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ हाँ जी, स्पेशल लड्डू। जी। तो क्या नाम है जी लगता? ਲਾਭ ਸਵੀਟ लाभ स्वीट से लड्डू तैयार करवाया गया है। कितने किलो का है सर? ये 11 किलो का लड्डू तैयार किया है इन्होंने। जी तो मैं तो कहता भाई और बड़ा होना चाहिए था, कहते जो अगली बार बड़ा कर लेंगे। सिंगल तो लड्डू सिंगल लड्डू 11 किलो जी, हाँ सिंगल लड्डू 11। एक सर भगवान परशुराम हमारे नीचे जो कीर्तन मंडली है, मैडम हेमा गरोला की अध्यक्षता में वो सुंदरकांड का पाठ वहाँ चल रहा है। तो ये सुंदरकांड पाठ होने के बाद कीर्तन होगा, भगवान का जन्मदिन मनाया जाएगा। हम लड्डू का ही केक बनाकर काटेंगे, भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, हर्षोल्लास से मनाएंगे। हम चाहते हैं कि भगवान ऐसा ही हमारे ब्राह्मण भाईचारे को, हमारे ट्राई सिटी की आम जनता को भगवान अपना जो आशीर्वाद है वो देता रहे और इनको सद्बुद्धि देता रहे। और हमारा जो समाज है वो खुशहाल होना चाहिए, तरक्की वाला होना चाहिए, सभी के घर में उसका आशीर्वाद भगवान का होना चाहिए। सर भगवान परशुराम मंदिर के बारे में बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर है, कैसी सुविधाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सर मंदिर के बारे में मैं विजय जी आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर में हमारा एक हॉल है जो तकरीबन 30x90 का हॉल है, जो वेल फर्निश्ड है। हमारा कारपेट भी अपना है, हमारी चेयर्स भी अपनी है, हमारे टेबल भी अपने हैं, हमारे डेकोरेशन का सामान भी अपना है। इसके साथ हमने 4 कमरे ऊपर लोगों के लिए बनाए हैं, जो राहगीर कहीं जैसे रेलवे स्टेशन नज़दीक है, कहीं कोई किसी की ट्रेन मिस हो जाती है तो उसको सुविधा हो, मिनिमम जो है वह चार्जे पे हम 100-200 पे हम उसको बेड दे देते हैं और वो बेचारा रात गुजार कर अपना अगले मंजिल की तरफ चला जाता है। कमेटी को भी थोड़ी सी इनकम हो जाती है और राहगीर को भी फैसिलिटी मिल जाती है। और जो कमरा है, ये हमारा हाल जो है आपने नीचे देखा होगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये इसका किराया हमने 7500 रुपया रखा है। किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी हमारा प्रेमी बुक कराना चाहे तो जो हमारी कम्युनिटी के हैं उनके लिए हमने 50% डिस्काउंट रखा है कि हम जो हमारी कमेटी ने पास किया कि उस भाईचारे को, अगर कोई गरीब परिवार आ जाएगा तो उसको हम फ्री भी अकोमोडेट आप ये करेंगे। कहना चाहते हो कि मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है कि कुछ भी काफ़ी हद तक हाँ, हमारे पास किराए पर लेने की जरूरत विजय जी हमारे पास जितने बर्तन हैं, बर्तन भी हमारे अपने हैं, चाहे वो गिलास है, वो चम्मच है, थालियाँ हैं, इवन पतीलों तक जिसमें मटेरियल बनता है वो भी हमने, हाँ लंगर का सामान बनता है वो भी हमारा। और शनि का मंदिर अब तैयार होने जा रहा है, वो कल की लेबर आकर उसको उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल 1-2 महीने में वो भी तैयार हो जाएगा। और अगला जो फंक्शन है इसके बाद हमारा भगवान परशुराम की जन्म जयंती आनी है, वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमारा जो इसका स्थापना दिवस है वो इसको हम बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। ऐसे महानुभाव हैं जी, और रावत जी आए हैं हमारे शहर मंदिर के प्रधान जो हैं, अपनी टीम के साथ यहाँ राजे हैं। हमारे विजय पाठक जी इतनी दूर से बेलोंगी से हमारे मंदिर में आए हैं। ये मेरे ख्याल विजय जी दूसरी बार आए हैं, ये दूसरी बार आए हैं। और शायद अभी ये देखकर इनको महसूस हुआ होगा कि वाकई वीके वैद प्रेसिडेंट ने यहाँ कुछ काम किया है पुलिस अफसर होने के बावजूद भी। ऐसा सहयोग हम और हमारी अपनी जो कमेटी है उससे भी चाहते हैं। हमारे प्रवीण जी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। हमारे गोपाल जी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। जितने भी हमारे मेंबर हैं वो तन मन धन से इसके लिए काम करते हैं, निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। अभी पीछे जो फंक्शन हुआ आउट ऑफ स्टेशन रामनवमी का फंक्शन हुआ, तो ये अपना गोपाल जी ने निस्वार्थ होकर लस्सी का जितना लंगर था वो लगाया। हाँ जी, पता नहीं कितने पैसे इन्होंने खर्च किए। ये जो भी यहाँ काम करता है, सेवा करता है, वो श्रद्धा से करता है, तन से करता है, मन से करता है। राइट सर, किशोर शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे आज श्री हनुमान जयंती के लिए? ये जो आपका चैनल है, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आप हर एक प्रोग्राम की हमारी कवरेज है आप बहुत आगे तक पहुंचाते हैं। बाकी जैसे आज हनुमान महा उत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए हमने बहुत शॉर्ट पीरियड में मीटिंग बुलाई और हमने तय किया भी आज सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए और उसके बाद
जैसे कि हर एक बाहर होटलों में जा जा के जन्मदिन बच्चों का मनाते हैं, हमने उसी को लड्डू को केक की शेप में बनवा कर तो उसका हम भगवान हनुमान जी को भोग लगवा कर फिर उसका हम सारी संगत को प्रसाद वितरण करेंगे। मंदिर जो है औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में है, फिर भी संगत मतलब काफ़ी यहाँ पर आ रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? देखो जी, जो हम कहते हैं जैसे सारे मंदिरों में जो फंक्शन होते हैं हम हर एक फंक्शन मनाते हैं और जो हमारी टीम है, टीम के आगे सारा हर एक के नेटवर्क है, बाहर सारे बंदे आते हैं। इंडस्ट्री एरिया के भी काफ़ी संगत आसपास ये हमारे 65A में और इधर गांव में से काफ़ी लेडीज़ और बच्चे आते हैं, क्योंकि जो आम संगत आती है उनका ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आप चीफ गेस्ट बनकर आए हैं, वैसे तो आज भगवान श्री हनुमान जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हनुमान जी ने भक्ति की है या लॉयलिस्ट रहे हैं राम जी के, हमें भी हर एक के प्रति चाहे भक्ति हो चाहे काम हो उसके सिंसियरली ही काम करना चाहिए। और हमें कम से कम मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का कुछ अंश पढ़ के या सुन के उनके प्रति कुछ सुभावना रही। बात साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया, इन्होंने नैयर साहब ने एक बात कही है कि हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना चाहिए। ये मतलब थोड़ा सा अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो मंदिर कमेटियाँ क्या इस ओर ध्यान दे रही हैं कि जो नई पीढ़ी है उसको कैसे जोड़ा जाए इस तरफ? सर ऐसा है, 70 साल हो गए इस उपलक्ष्य में हमें किसी ने कुछ ज्ञान नहीं दिया। जो दिया वो प्रोफेशनली दिया, रामायण का किसी ने पाठ करा दिया, ठीक है, किसी ने और पाठ करा दिया। तो डिफरेंट जो पाठ होते रहे मंदिरों में होते रहे, घरों में होते रहे, वो ऐसे कमर्शियल होते रहे। आगे रामायण का भी लोग पाठ कराते हैं, वो रात सारी रात पढ़ते कोई और है, सुनता कोई और है, ठीक है। ऐसे जो है वो हमारे जज्बातों में, वो खून में वो जज्बा नहीं है, वो हमें जज्बा पढ़ना पड़ेगा और लोगों को, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी को बताना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को, आप दूसरे धर्मों को देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझते हैं कि वो कह रहे हैं बिल्कुल। तो मंदिर कमेटियां क्या इस ओर कोई कदम उठा रही हैं कि कुछ ऐसा बच्चों को कुछ ऐसा संस्कृति या सनातन की तरफ मतलब जोड़ा जाए उनको धर्म के बारे में? देखो, जो विजय जी हम फंक्शन करते हैं, मेरा ख्याल है हमारे जो 9 दिन यहाँ नव दुर्गा का पाठ हुआ है, तो 9 दिन में 9 दिन बच्चों को कंजकों के रूप में हमारे सभी मेंबरों ने कुछ ना कुछ वहाँ उनको बच्चों को दिया है, जिससे बच्चे प्रेरित होकर आए, ठीक है। ये एक बच्चों को अट्रैक्शन करने की भावना है, कैसे बच्चों को खींचा जाए। मेरा ख्याल है लास्ट डे में 150 बच्चा था यहाँ पे, तो वो जो हमारा मैसेज है धर्म को जोड़ने का, वो घर घर जा रहा है। तरीका है कैसे उसको प्रयास करना है। ये सब सेटिस्फाई हो आप जो कमेटी के प्रबंधक कह रहे हैं और जो वैद साहब इस वक्त कर रहे हैं, जितनी उनकी कोशिश है, मेरे ख्याल ये मंदिर और इस एरिया में चंद दिनों में लोगों की भावना इस तरफ और बढ़ेगी मेरे हिसाब से। आप चीफ गेस्ट बनकर आए हो, आपने यहाँ की व्यवस्था देखी होगी, यहाँ का सारा कुछ क्या क्या कहना चाहोगे? कैसे व्यवस्था है, मंदिर कैसा है? नहीं, मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है और साफ-सफाई काफ़ी साफ सफाई भी है और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसको किया है। मेरे हिसाब से इतनी जल्दी ऐसे कर लेना ये वैद हिम्मत है, अदरवाइज ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं कि काफ़ी ज़्यादा भक्त आए ये तो फिर भी काफ़ी इन्होंने अपने से, क्योंकि इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी होगी, आते जाते रहे होंगे, तो हाँ कुछ नहीं था यहाँ उस समय कैसा लगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मेरा क्या कह सकता हूँ, अब मंदिर के बारे में मुझे कोई फैसिलिटी नहीं थी, और जो आजकल फैसिलिटी है, साफ सफाई है, देखने में सुंदर है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब वर्ड्स में मेरे से वर्ड्स में कहा नहीं जा रहा कि क्या कहूँ, वर्ड नहीं। राइट सर, करण जी आप कुछ कहना चाहोगे? सर मैं तो जैसे वैद जी ने कहा कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संभालने के लिए सुबह बच्चों को तो घर में ही प्रेरणा देनी चाहिए जी, कि मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को अपने हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का मतलब रियाज पूरा कराना चाहिए मुझे जी, कि कहीं पे भी अगर मंदिर में जाके किताब पकड़ने की जरूरत ना पड़े जी।
और सुबह उठ के उनको वही संस्कार देने चाहिए कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की बजाय राम राम बोले तो सबसे बेस्ट है जी। एक तो राम से जुड़ेंगे, राम से जुड़ गए तो हनुमान जी से तो अपने आप जुड़ गए जी। शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? सर घर से ही होगी। घर से? हाँ जी। रावत जी क्या कहना चाहोगे? मैं सब तो पहले तो शर्मा जी ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना, मैं पिछले 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋਣ। ਔਰ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 66 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਦਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਦੇ, बेचारे भज्जे फिरते हैं, जितों मर्जी लिया के सानू मंदिर में लिया के देंगे। अक्सर मंदिर कमेटियों में कई बार क्या होता है, कुछ विवाद होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि इस कमेटी में दम है, कुछ श्रद्धा भावना दिखती है कि कुछ नहीं श्रद्धा भावना ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ परशुराम जी का मंदिर बनाया, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ हैं जी। नवल जी, आज सर हनुमान जयंती है, क्या कहना चाहोगे? सर आपने माथे पर टीका लगाया, हनुमान भक्त है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो सभी को श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी सनातनी हैं, आज इकट्ठे हुए हैं। हिंदू धर्म में एक अलग जो है शब्द होता है, हम सभी सनातनी हैं और हमें ये प्रेरणा मिलती है। जैसे हम सब मिले हैं आज और हमारी सभी भाइयों ने जिस प्रकार से हमें कहा है कि हमारे जो संस्कार होते हैं हमें घर से शुरू करने चाहिए, तो हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वाकई हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणा बननी चाहिए कि हम सुबह उठकर हम खुद आगे करेंगे, जिस तरह की भक्ति करेंगे, जो हम पूजा पाठ करेंगे, वही आगे संस्कार हमारे बच्चों में जाएंगे। तो जो भी अच्छा काम हम घर से ही शुरू करें। और हम फिर एक बार सभी को श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे जो मंदिर का काम है, हमारी जो पूरी टीम है इतनी लगन से और पूरे तन मन धन से लगी होती है, ये बाकी आप जैसा देखते हैं तो ये हमारे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और यहाँ पर किसी का ये नहीं, किसी के घर का काम है, हम सभी के लिए जो है पूरे समाज के लिए जुटे होते हैं। जब भी कोई किसी तरह का भी प्रोग्राम होता है हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी से ये प्रेम पूर्वक विनती भी करते हैं कि सब लोग आएँ और इस मंदिर में जो है दर्शन करें और अपना आशीर्वाद उनका प्रदान अगर युग की बात की जाए तो कलयुग का दौर चल रहा है, कलयुग बहुत बड़ा प्रकोप मतलब माना जाता है कि ऐसा युग है, बड़ा कुछ इसमें हो रहा है। तो हनुमान की अगर पूजा की जाती तो आपके हिसाब से कलयुग पर कितना मतलब? विजय जी, इतना सुंदर आपने क्वेश्चन किया है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ये कहा है रामायण में कि कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। तो ये जो चौपाई है ये बाकी कलयुग में सिर्फ एक परमात्मा का, भगवान का नाम लेने से ही जो है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहले त्रेता द्वापर में बहुत पूजा पाठ होता था सतयुग में, लेकिन कलयुग में तो एक शब्द ये बोल दिया तुलसीदास जी ने कह ही दिया है कि कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भगवान श्री राम का, भगवान हनुमान, जैसा कि हनुमान भगवान जी तो अजर अमर हैं, भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उनकी ये ड्यूटी लगाई थी कि आप इस कलयुग में सभी को, जितने भी भक्त हैं उनके उद्धार के लिए आप यहीं पर रहेंगे, आज अमर अमर हैं। उनको ये आशीर्वाद दिया था, जबकि वो जिद कर रहे थे हनुमान जी की नहीं कि प्रभु मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो एक जो है परमात्मा ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको छोड़कर गए हैं। तो इसलिए हमें हनुमान जी को पूरी लगन के साथ अपना जो है उनके साथ पूजा पाठ और उसका फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल जरूर मिलेगा। मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूगत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय विशो स्वरूप, श्याम रामचंद्र की जय। बहुत शब्द बहुत हैं बोलने के, लेकिन विजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से
खास करके ब्राह्मण समाज से अनुरोध करना चाहता हूं कि ईगो को छोड़कर इसकी शरण में आओ, सेवा करो और मेवा कमाओ। मेरे तेरे से कुछ नहीं मिलना, जो मिलना है यहाँ से मिलना है, यहाँ से मिलेगा तो आप ऊपर जाओगे, परमात्मा गुण गाओगे। तो ये जो छोटापना है उसको छोड़ देना चाहिए और भगवान की लगन में आना चाहिए। आओ, सेवा करो, ये चलता रहेगा, काफिला चलता रहेगा। आज मैं हूं, कल कोई और है, परसों कोई और होगा, ये काफिला चलता रहेगा। काफिला मेरे से नहीं रुकेगा। मेरी प्रार्थना यही है, धर्म को जोड़ना है। पहले आप इकट्ठे हो, एग्जाम्पल दो। हम 6 भाई हैं, हम 6 भाई इकट्ठे नहीं हैं, तो हमारा जो बाकी का परिवार है वो क्या समझेगा? ताए को कौन समझेगा? चाचे को कौन समझेगा? दोस्त को कौन समझेगा? तभी समझेगा जब हम एक हैं। तो अब उसकी जरूरत है। मतलब सही टाइम है सनातन धर्म को प्रमोट बिल्कुल करने का। हम इसीलिए हम बहुत छोटा सा मंदिर है, बहुत थोड़े से लोग हैं यहाँ पे। वैसे साहब एक क्वेश्चन और है कि फिर भी हम कम्युनिटी को जोड़ने के लिए हर मंगलवार यहाँ कीर्तन चलता है। हर जो प्रोग्राम बड़े मंदिरों में होता है वो हम भी उसको अनुसरण करके उसका वैसे कर रहे हैं ताकि लोगों को जोड़ा जाए। जी, एक आखिरी सवाल है कि रामनवमी पीछे होते गई, नवरात्र निकले, उसमें क्या है कि बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों ने जो देवी देवता की पूजा की वो ले जाके पीपल के पेड़ पर रख दिया, किसी ने कहीं पर रख दिया। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं अभी भी इतना, जिसको हमने मुझे विजय जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कुछ 2 दिन पहले मटौर की तरफ से आ रहा था, कोई मुझे काम था वहाँ से, तो उस काम के सिलसिले में मैं वेल्डर के पास गया था। तो वेल्डर को जब मैं क्रॉस किया तो आगे चौक आता है, उस चौक के भी दरख्त के नीचे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई थी। मुझे विजय जी इतना आया कि यार फिर हम कहते हैं हम हिंदू हैं, कहने को तो हम बौद्ध हैं, लेकिन काम से कर रहे हो। तो आप हमें वो काम नहीं करने चाहिए और हर हिंदू का फर्ज बनता है। कहीं में वो, जैसे मैं खेती प्रभावित करने के लिए जा रहा हूँ नदी पे, तो ऐसा सामान मुझे रास्ते मिले तो मुझे उठा लेना चाहिए, उसको प्रभावित करना चाहिए जब में। उठा लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मंदिर कमेटियों को क्या कोई अपील करना चाहोगे ऐसी देवी देवता की जो यहाँ पर रखी गई है, ऐसे पहले इस तरह किया गया, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो क्या उसको? देखो, मैं विजय जी ये अनुरोध हर कमेटी से नहीं, मंदिर कमेटियों से नहीं, मैं हर हिंदू से अनुरोध करूंगा, हर नागरिक से अनुरोध करूंगा कि इसका अनादर मत कीजिए, क्योंकि हम उसको पूछते हैं। अगर तस्वीर पुरानी हो गई है, उसको विधिवत तरीके से उसको रखो, मंदिर में देकर रहो। मंदिर कमेटी का भी ये फर्ज बनता है, अगर हमारे पास वो सामान आया उसको हम विधिवत तरीके से उसको प्रभावित करके आए, ताकि हमारी श्रद्धा हमें ठेस पहुंचती है। यकीन मानिए, मेरा अभी भी उस सीन को देखकर मेरा मन जो दहल उठा कि ये कैसे लोग हैं। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम नहीं कहते हैं वो कहते हैं, कहने को हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली हम जीरो हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी से कि इन बातों को छोड़कर जो बातें छोटे लेवल से शुरू होती हैं हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए, उठान करना चाहिए, ताकि हम अपने कम्युनिटी को बहुत आगे ले जाए। जहाँ से ये हमारी कम्युनिटी से सब कम्युनिटियाँ पैदा हुई हैं। हैरानी की बात ये है, और हम सबसे पीछे आगे। क्यों? मैं तुमसे बड़ा, तुम मेरे से बड़ा, मैं तेरे से बड़ा, मैं तेरे से बड़ा, मैं तुम जो है ना, ये इंसान को खत्म कर देगी। इसको त्याग कर काम कर दिया। जो भी काम करते हो ये त्याग कर होता है। परिवार को उठाना है। देखो, परिवार में कोई भाई छोटा भी हो सकता है, कोई कमजोर भी हो सकता है, अगर उसको उठाना है तो वो आपकी ड्यूटी बनती है। आप छोटे हो, आपके पास है 2, बड़े हो 2, ऐसे हमें मंदिर के लिए भी काम करना चाहिए। हम जाते तो है नहीं, हक आप जताते हैं पूरा। ठीक है, तो आओ मिलकर काम करें, इसको मिलकर ऊपर लेके जाएं, कम्युनिटी को लेकर जाएं, लोगों को पता लगे कि भाई हिंदू समाज दुनिया में है।